तमाम गुज़श्ता दिनों खुद बांग्लादेश की वजारत खारजा ने अल खालिद टैंक की एक तस्वीर शेयर करते हुए ये ऐलान किया कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 100 अल खालिद टैंक्स खरीद लिए हैं, जिन्हें पाकिस्तान से बांग्लादेश मुंतकिल भी कर दिया गया है। इस खबर ने भारतीय हुक्काम की नींदें हराम कर रखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब दोस्त। तो गाइस, एक न्यूज़ पिछले कुछ दिनों से जो है वो गर्दिश में है कि पाकिस्तान ने जो है अल खालिद टैंक सीक्रेटली डिलीवर किए हैं बांग्लादेश को। अब ये थ्रो चाइना के जरिए बांग्लादेश के पास पहुंचे हैं या पाकिस्तान ने डायरेक्टली बांग्लादेश को जो है डिलीवर किए हैं, ये एक चीज़ तो कंफर्म है कि बांग्लादेश के पास अल खालिद टैंक जो हैं वो अब मौजूद हैं। तो मतलब ये अल खालिद टैंक जो है पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वेपन, बहुत ज़बरदस्त हथियार है, जिस पर इंडिया जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला है और उसको अंदर ही अंदर से परेशानी लगी हुई है कि भाई ये हो क्या रहा है। उसी हवाले से आज का वीडियो है जो हम देखने वाले हैं। तो लेट्स वॉच टुडेज वीडियो, देखते हैं कि आखिर ये सारा माजरा जो है ये है क्या, और ये अल खालिद टैंक जो है बांग्लादेश के पास मौजूद हैं या नहीं हैं, और बांग्लादेश के पास हैं तो इसके क्या प्रूफ हैं। चलें इस वीडियो में देखते हैं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, असलह साजी के हवाले से पाकिस्तान का शुमार सर फहरिस्त ममालिक में किया जाता है। मुल्क का दिफाई मवासलाती निज़ाम और छोटे बड़े हथियारों के अलावा भारी असलहा दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। पाक अफवाज की दिफाई सलाहियत की बात की जाए तो हमने बहुत कलील अरसे में अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना लिया है। पाकिस्तान की सालमियत के जामिन एटम बम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, अल खालिद और ज़रार टैंक की तैयारी, ब्राक ड्रोन और मकामी तौर पर तैयार करदा बख्तरबंद और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, ये सब ऐसी कामयाबियाँ हैं जिन्हें असलहा बनाने वाले बड़े ममालिक भी रश्क की निगाह से देखते हैं। जबकि पाकिस्तानी इंजीनियर्स और काबिल साइंसदानों के हाथों तख्लीक होने वाले सभी शाहकार इतने प्रोफेशनल हैं कि इनकी कारकर्दगी ने दुनिया भर को दीवाना बना रखा है। पेरिस एयर शो हो या कोई और दिफाई तकरीब, पाकिस्तान के शाहीन और जंगी हथियार नुमाया नजर आते हैं। ये बात तो हम अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान ने अफ्रीकी और अमरीकी ममालिक को JF-17 थंडर नामी जंगी त्यारे फरोख्त करने के मुआहदे तय कर लिए। मगर अब की बार दिफाई मैदान से एक और अहम खबर सामने आई है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के एक ऐसे जंगी हथियार से है जिसका नाम सुनते ही भारतीय फौज के पसीने छूटने लगते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल खालिद नामी टैंक की, जिसे पाकिस्तान ने मकामी सतह पर ना सिर्फ तैयार किया है बल्कि इसकी कारकर्दगी को जांचने के लिए आलमी दिफाई माहिरीन से खिदमात भी हासिल की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के अल खालिद टैंक के डंके दुनिया भर में बज रहे हैं। इस टैंक की खसूसियात को देखते हुए एक इस्लामी मुल्क ने 100 के करीब ये टैंक खरीद लिए हैं, और इस खबर ने जैसे भारत पर एटम बम गिरा दिया है, क्योंकि ये मुल्क इंडिया का इंतहाई करीबी और हिमायती मुल्क करार दिया जाता है। इस मुआहदे की तफसील में जाने से कबल हमें अल खालिद टैंक की अहम खसूसियात का अहाता करना होगा, ताकि आप पाकिस्तानी दिफाई टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल कर सकें। दोस्तों, अल खालिद टैंक पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे सर्विस ऐसा जदीद मेन बैटल टैंक है जिसे हैवी इंडस्ट्री टेक्सला ने पाकिस्तान में तैयार किया है। अल खालिद टैंक चीन के नोरेनको टाइप 290 बैटल टैंक का एडवांस मगर पाकिस्तानी वेरिएंट है। इसे पाकिस्तानी सरहदों के मैदानी, रेगिस्तानी और दलदली माहौल को मद्देनजर रखते हुए चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कारपोरेशन यानी नोरेनको के ताउन और इश्तिराक से तैयार किया गया है। डिफेंस साइट्स इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त 800 के करीब अल खालिद टैंक पाकिस्तानी फौज की सर्विस में है। कहा जाता है कि पाकिस्तान इसका जदीद वेरिएंट अल खालिद 2 भी तैयार कर चुका है और इसे भी पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में शामिल कर लिया गया है, ताहम इसका ऑफिशियली ऐलान सामने नहीं आया। अल खालिद टैंक के 125 मिलीमीटर प्लेन बोर खुदकार फ्रेटिजेट और क्रोम प्लेटेड बंदूक बैरल गन से लेस है, जो APFSDS, FS और HE और HS किस्म के रिवायती गोले बरसा सकता है। इसके अलावा इस टैंक से चीन में तैयार करदा रूसी साख्ता ATGM नामी तबाहकुन गोला भी फायर किया जा सकता है।
इस टैंक की मेन गन 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर कर सकती है। गनों में ऑटो लोडिंग सिस्टम मौजूद है, जिसकी बदौलत एक टैंक के लिए सिर्फ 3 अफराद का अमला काफी है। अल खालिद टैंक एक 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एयर डिफेंस मशीन गन से भी लैस है। इन गनों की खासियत यह है कि इन गनों को टैंक के अंदर से और धुआं फैलाने वाले लॉन्चर बमों की ओट से भी फायर किया जा सकता है। जदीद टैंकों की तरह इसकी बॉडी में ब्रिज और मेन होल समेत मजबूत वेल्डेड स्टील का ढांचा है। इसको मजीद महफूज बनाने के लिए फर्नल आर्क के ऊपर एक इजाफी पर चढ़ाई गई है। फ्रंट ब्रिज, छत, अतराफ और ऊपर के गुंबदी हिस्से पर आर्म्ड व्हीकल के लिए ताकतवर हिफाजती टेक्नोलॉजी वाली एयर ब्रिक्स की प्रोटेक्शन मौजूद है। एंटी फायर सिस्टम धमाका खेज बारूद के ताकतवर ब्लास्ट के खिलाफ एक ताकतवर प्रोटेक्शन रखने वाला हिफाजती बख्तर बंद प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है। धमाका खेज शास के खिलाफ मजबूत हिफाजती बख्तर बंद सिस्टम भी इसी टैंक में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अगर बात करें अल खालिद टैंक के इंजन और मैकेनिज्म की, तो अल खालिद में TD6 कोल्ड डीजल इंजन नस्ब है, जिसे यूक्रेनी कंपनी ने डिजाइन किया है। इंजन के तमाम अतराफ में सस्पेंशन सिस्टम इसे अंदरूनी और बैरूनी झटकों से महफूज रखता है। हर तरह की सड़क के लिए 6 पहियों वाले व्हीकल के उकब में ड्राइव सुपर कट के अलावा सामने और पीछे ट्रैक रोलर लगाए गए हैं, जबकि पहियों और रनिंग पटड़ियों को रबड़ की मजबूत स्कर्ट से महफूज बनाया गया है। अल खालिद टैंक में सर्चिंग और निशाना लेने के लिए एक लेजर रेंज फाइंडर और कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद है। अल खालिद टैंक में अतराफ में घूमने वाली मेन गन या तोप को डबल महवर के जरिए मुस्तहकम बनाया गया है। इस निजाम की बदौलत ठीक निशाना लेने की सलाहियत और जबरदस्त फायर पावर की कारकर्दगी हासिल होती है। इस टैंक में हमला आवर बॉडी से आगाह करने वाला लेजर सिस्टम भी मौजूद है, जो आने वाले टैंक शिकन गोलों का बर वक्त पता देता है। थर्मल असरात कम करने के लिए इंफ्रारेड पेंट की मजबूत तय चढ़ाई गई है। रॉकेट लॉन्चरों के जरिए थर्मल धुआं पैदा करने वाले स्मोक बमों का निजाम और दुश्मन के आदाफ को ब्लास्ट करने वाले बमों की बूछाड़ करने वाला सिस्टम भी इसी टैंक में मौजूद है। अल खालिद का जदीद वेरिएंट अल खालिद 1 एयर कंडीशनर सिस्टम से भी लैस है। इस जदीद मॉडल में स्मार्ट बारूद और दीगर जदीद किस्म के हमलों के खिलाफ एडवांस हिफाजती निजाम भी लगाए गए हैं। यही वजह है कि इसकी खसूसियात दीगर कई टैंकों से बेहतर है। पाकिस्तान ने अल खालिद टैंक तैयार करके भारतीय अर्जुन टैंक को पिछाड़ दिया है और भारत की दिफाई सलाहियत इस एक टैंक की वजह से कमजोर पड़ चुकी है। अमरीकी दिफाई माहिरीन ने भी पाकिस्तान के अल खालिद टैंक को दुनिया के बेहतरीन टैंक्स में शुमार कर रखा है। नाज़रीन ग्रामी, अल खालिद टैंक की खूबियों की बदौलत बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 100 टैंक्स खरीद लिए हैं। ये मुआहदा इंतहाई खुफिया तरीके से किया गया, क्योंकि बांग्लादेश एक अरसे से भारत के जेरे असर है, मगर चीन की भरपूर काविशों की बदौलत पाकिस्तान और बांग्लादेश में खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं और पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई मुआहदे भी तय पा चुके हैं। गुज़श्ता माह के आखिर में चंद तस्वीर ने सोशल मीडिया समेत आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की। इन तस्वीर में देखा गया कि गवादर की बंदरगाह पर अल खालिद नामी टैंक्स को बहरी बेड़े में लोड किया जा रहा है, जिसके बाद ये सवालात उठाए जाने लगे कि आखिर पाकिस्तान इन टैंक्स को कहां मुंतकिल कर रहा है। ताहम गुज़श्ता दिनों खुद बांग्लादेश की वजारत खारजा ने अल खालिद टैंक की एक तस्वीर शेयर करते हुए ये ऐलान किया कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 100 अल खालिद टैंक्स खरीद लिए हैं, जिन्हें पाकिस्तान से बांग्लादेश मुंतकिल भी कर दिया गया है। इस खबर ने भारतीय हुक्काम की नींदें हराम कर रखी हैं, क्योंकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे बांग्लादेश के बाद भारत ये तसव्वुर कर रहा था कि माजी में बांग्लादेश से होने वाले दिफाई ताउन के तहत भारत बांग्लादेश को अर्जुन नामी टैंक फरोख्त कर सकेगा। लेकिन इसके अरमानों पर उस वक्त औस पड़ गई जब गुज़श्ता दिनों बांग्लादेशी वज़ारत खारजा ने यह तस्दीक की कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अल खालिद टैंक खरीद चुका है। यानी पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली ने इस मैदान में भी भारत को मात दे दी है और अब पाकिस्तान हथियारों की आलमी मंडी का एक अहम खिलाड़ी बनकर सामने आ रहा है। रूस का पाकिस्तान की जानिब झुकाव और चीन की दोस्ती से पाकिस्तान यकीनी तौर पर एशियन टाइगर बनने जा रहा है और यही खौफ भारत को चैन की नींद नहीं सोने देता, क्योंकि भारत हर गुजरते दिन के साथ खित्ते में तन्हा होता चला जा रहा है और मोदी है कि इसकी अकड़ खत्म ही नहीं हो रही
اور وہ اس کی امریکہ کی کوئی غلامی میں ایسی ایسی سنگین غلطیاں کر رہا ہے جو بھارت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہیں۔ اوکے گائز، تو یہ تھا ویڈیو جس میں ہم نے الخالد ٹینک، جو کہ پاکستان کا ایک بہت جدید اور زبردست قسم کا ہتھیار ہے، ویپن ہے، اس کی ہم نے خصوصیات بھی دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ بنگلہ دیش کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ تصدیق کر چکی ہیں کہ وہ پاکستان سے الخالد 100 الخالد ٹینک جو ہے 100 الخالد ٹینک جو ہے وہ بنگلہ دیش پاکستان سے خرید چکا ہے۔ اب تھوڑا سا میرے کچھ بنگلہ دیشی بھائیوں سے بات ہوئی، 2-3 بھائیوں سے بات ہوئی، تو انہوں نے ایک دو نے یہ بھی کہا، ان میں سے ایک بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ سجاد بھائی یہ جو خالد ٹینک ہیں یہ چائنا سے خریدے گئے ہیں۔ ایکچولی یہ تھرو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ چائنا کے ذریعے بنگلہ دیش میں گئے ہیں یا ڈائریکٹلی بنگلہ دیش نے پاکستان سے خریدے ہیں، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ بنگلہ دیش آرمی کے پاس اب زبردست ہتھیار الخالد ٹینک، جس سے بھارت کی جان نکلتی ہے، بھارت کی جو آرمی ہے اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہ اب بنگلہ دیش آرمی کے پاس موجود ہے۔ اور بنگلہ دیشی آرمی کے اسکواڈ میں الخالد ٹینک، جب بھارت کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یار الخالد ٹینک بنگلہ دیش نے خرید لیا ہے، تو مطلب ان کو بھی کپ کپی سی تاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر کہ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، ہم کیا دینے والے تھے، ہم تو اپنا جو ٹینک ہے وہ دینے والے تھے، اور بنگلہ دیش نے کنفرم کر دیا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے الخالد ٹینک خرید چکا ہے۔ گڈ نیوز، اچھی بات ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز جو ایک کافی عرصے سے ٹھیک نہیں رہے، لیکن ہم نے دیکھا جب سے کرنٹ گورنمنٹ پاکستان کی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، تو پاکستان کے ریلیشنز، ٹرکی بہت انٹرسٹڈ ہو گیا پاکستان کے ساتھ، رشیا بہت دلچسپی دکھا رہا ہے پاکستان کی طرف، چائنا جو ہے آلریڈی ایک اچھا دوست ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے تمام وہ ممالک پاکستان کی طرف موو کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنز کو اور ٹریڈ کو، ہر چیز کی بحالی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اور اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس طرح کی جو ہے وہ ڈیلز ہوتی ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں، تو دس از گڈ فار بوتھ کنٹریز، اور یہ ایک اچھے ریلیشنز پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں اچھے ریلیشن بنانے کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ پاکستانی سرکار اور بنگلہ دیشی سرکار کو بھی تھوڑا سا اب آگے آنا چاہیے، اور لوگوں میں جو محبت اور بھالو بھاشا آج بھی پاکستانی لوگوں اور بنگلہ دیشی لوگوں میں موجود ہے، تو گورنمنٹس کو بھی آپس میں جو ہے وہ کھل ڈل کر محبت کا جو ہے اظہار کر دینا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی پاسٹ کی غلطیاں ہیں یا جو بھی پاسٹ میں ہوا ہے اس کے اوپر اس کو بھول کر سب چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر جو ہے آگے چلنا چاہیے۔ آپ کی الخالد ٹینک کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنا جو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیں اپنا خیال، گڈ بائے، اللہ حافظ۔